जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होता है। अगर कोई बड़ी संख्या दिया गया है तो उसका पावर भी अगर कोई बड़ा संख्या है तो उसका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कोई संख्या है, हो गया 628, इसका पावर 82 हो गया, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे दूसरा कोई संख्या लीजिए 775, 725 हो गया, इसका इकाई अगर पावर हम दे देते हैं अगर 20 मान लीजिए तो इसका इकाई अंक क्या होगा। इसी तरह अगर बड़े बड़े संख्या है जैसे 26 का पावर अगर 29 दे दे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। गुना करने में बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए हम इसका इकाई अंक निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को आज प्रोवाइड करेंगे। इकाई अंक क्या होगा, जैसे दिया हुआ है n का पावर अगर m है तो n का पावर अगर m है तो यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है सो क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर, अगर कोई संख्या दिया हुआ है बड़ी संख्या, जैसे मानिए कोई संख्या दिया हुआ है इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, उसका इकाई अंक क्या है, 0 है। कोई भी संख्या दिया हो यहाँ, मगर उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो मगर उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0। अगर हम इसका पावर कुछ भी दे दे, 672 दे दे या इसी का पावर, जैसे देखिए इकाई अंक सिर्फ 0 है, इसका पावर 872 दे दे, कुछ भी दे दे, तो यह इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या का इकाई अंक 0 होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। नहीं, आप समझते हैं इसको कॉन्सेप्ट में कैसे होगा। जैसे यहाँ इसका इकाई अंक कितना है, 0। अगर 0 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 0 का पावर पहले 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का पावर 1 रखें तो 0 आ जाएगा। 0 का पावर अगर स्क्वायर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का पावर अगर 3 देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 0 का कितना भी पावर क्यों ना रखें, कोई भी बड़ी संख्या भी हो क्यों भी, उसका अगर इकाई अंक 0 है और उसका पावर कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या रख दिया जाए फिर भी उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, उसका इकाई अंक 0 आ जाएगा। अब देखेंगे 1 का पावर देके उसका इकाई अंक कितना होता है। अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, मानिए अगर कोई संख्या दिया हुआ है और उसका इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 1 है, यूनिट डिजिट। अब इसका पावर मानिए कोई बड़ा संख्या दे दिया, जैसे इसका पावर दे दिया अगर मानिए 788 दे दिया और इसका पावर इतना दे दिया तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए इसका इकाई अंक भी सिंपली 1 ही होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि अगर इसका इकाई अंक क्या है, 1। अब 1 इकाई अंक है तो 1 का पावर अगर आप 0 रखिए या 1 का पावर आप 5 रखिए या 1 का पावर आप कुछ भी रखिए, 1 का पावर या आप 9 रखिए, कोई भी संख्या रखिए। देखिए 1 का पावर अगर 0 रहती तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। अगर 1 का पावर 5 रखिए तो 1 को अगर आप 5 बार गुना कीजिएगा फिर भी कितना आएगा, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 2 2 4 1 5। 1 को अगर हम 5 बार गुना किए फिर भी कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। और 9 बार भी कीजिएगा फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसीलिए एक अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उसका इकाई अंक 1 है और उसका पावर में, उसके पावर में कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न रख दे मगर उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। यूनिट डिजिट उसका भी 1 ही आएगा। तीसरा, अब देखिए कोई भी संख्या मानिए दिया हुआ है, कोई भी संख्या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ, अगर उसका इकाई अंक 5 है, उसका इकाई अंक 5 है, अगर इसका पावर हम कोई भी बड़ी संख्या अगर मानिए हमने n रख दिया, अब n के जगह पे हम n के जगह पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक हम कुछ भी रख सकते हैं। कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक कितना है, 5 है, उसका इकाई अंक 5 है और इसका पावर अगर हम n रखते, कुछ भी रखते, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना रख दे, तो इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट अगर निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 नहीं, सॉरी, इसका इकाई डिजिट 5 आएगा। 5 का इकाई डिजिट 5 ही आएगा। जैसे आप देख लीजिए कैसे आएगा।
जैसे अगर 5 का हम पावर 1 रखते हैं तो कितना आया 5। इसका पावर अगर 2 रखते हैं, स्क्वायर करते हैं 5 का, 5 25, इसका इकाई अंक कितना आया 5 आया। अगर 5 का हम क्यूब करते हैं तो 5 25 25 25 125, इसका इकाई अंक कितना आया, इसका इकाई अंक भी 5 ही आया। अगर 5 का हम ये रखते हैं पावर 4 रखते हैं तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 625, तो इसका इकाई अंक भी 5 ही आया। तो देखते हैं आप, इससे पता चल रहा है कि इस 5 का पावर कुछ भी रख दे तो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। सॉरी, 5 का अगर पावर हम 0 रखेंगे तब तो उसका इकाई अंक 5 नहीं आएगा, तो तब तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यह 0 को छोड़ के पूरे सभी, अगर 0 को छोड़ के प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या मानिए नेचुरल नंबर जितना भी आ सकता है अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक, इन्फिनिटी तक आप जो भी रखिएगा तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 का अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 5 है, उसका पावर कुछ भी रख दीजिए, अब तब उसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं 6 की ओर। अब कोई संख्या, मानिए कोई बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ, उसका इकाई अंक अगर 6 है, अगर इकाई अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है, उस पर अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या रख दिया जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या रख दिया जाए पावर में, इसका भी इकाई अंक, अगर पावर कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या रख दे, अगर इसका पावर मानते हैं n रख दिया तो भी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। और इसका आपको क्लियर करना है, देखिए 6 का अगर आप पावर 1 दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आया 6 1 36, इकाई अंक कितना आया 6। 6 का अगर आप क्यूब कीजिएगा तो 216, इसका इकाई अंक कितना आया 6। तो आप देख रहे हैं कि 6 का इकाई अंक पावर पे कुछ भी रख दिए जा रहे हैं तो इकाई अंक 6 ही आ रहा है, तो इसका भी इकाई अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसका अगर इकाई अंक 6 है, उसका पावर कितना भी बड़ा संख्या रख दे, कितनी भी बड़ी संख्या रख दे, फिर भी उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। अब देखिए, जैसे एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं, कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे इकाई अंक अगर 0 होगा, उसका पावर अगर n रख दे तो उसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। दूसरा में अगर इकाई अंक 1 होगा, पावर कोई भी बड़ी संख्या n रखे या m रखे तो उसका इकाई यूनिट डिजिट 1 होगा, उसका भी इकाई अंक 1 ही होगा। और अगर 5 भी रहेगा इकाई अंक, इकाई की जगह पर अंक 5 भी रहेगा, फिर भी अगर उसका पावर कितना भी बढ़ेगा तो उसका भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर 6 भी रहेगा, इकाई अंक 6 भी रहेगा उसका पावर अंक, तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ये 4 गो हो गया ट्रिक नंबर फर्स्ट, कि फर्स्ट में हो गया 0, ट्रिक नंबर फर्स्ट में क्या हो गया कि 0 1 5 6, 0 1 5 6। अगर किसी संख्या के इकाई अंक की जगह पे, अगर किसी संख्या, कोई संख्या है, उसके इकाई अंक के जगह पर अगर 0 1 5 6, इकाई अंक के जगह पर क्या होगा 0 1 5 6 हो, तो 0 1 5 6 अगर इकाई अंक के जगह पे हो तो उस संख्या का अगर पावर कितना भी दे दे तो 0 का पावर 0 होगा, तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। अगर इकाई 1 होगा तो इकाई अंक 1 ही होगा। अगर इकाई अंक के जगह पे संख्या 5 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर उस इकाई अंक के जगह पे संख्या 6 होगा तो उसका यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2736 का पावर हो गया 628, 2736 का पावर 628 हो गया, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन RRB, NTPC, SSC, रेलवे बैंकिंग में बार बार पूछा जाता है। नंबर सिस्टम से हर एक एग्जाम में एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अभी आप बताइए कि 2736 का पावर 628 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, हमने अभी आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया, इधर ध्यान दीजिए कि कोई भी बड़ी संख्या अगर उसका इकाई अंक 6 होगा
अगर उसका इकाई अंक 6 होगा, अगर उसका पावर कितनी भी बड़ी संख्या कितना क्यों ना लिख दिया जाए, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। तो सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे इसका आंसर हो जाएगा 6। बस इतना हो गया एकदम जल्दी। जैसे अगर यहीं पे कोई दूसरा क्वेश्चन रहता, जैसे इसी तरह अगर रहेगा, मानिए 2775 दे दे और इसी का पावर अगर हम 628 दे दे, इसी का पावर, तो क्या आ जाएगा, इसका पावर अगर 628 देंगे, अगर लिख दे कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। अभी यहाँ कोई भी बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका पावर भी अगर n रख दे तो उसका संख्या भी इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अगर इकाई का अंक 5 है तो यूनिट डिजिट, उसका पावर कितना भी बड़ी संख्या रख दे तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5। ठीक। अगर कोई संख्या, तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर कोई संख्या हम बड़ी से बड़ी संख्या रख दिया, अगर मानिए हम कोई बड़ी संख्या रख दिया, 0 यहाँ रख दिया और इसका पावर हम बहुत ज़्यादा लिख दिए, जैसे इसका पावर इतना हो गया, तो इसका पावर अगर इतना बड़ा हो तो इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। अगर किसी हम परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो इसका कितना बार हम इतना 788 बार कैसे हम इसको गुना करेंगे। तो सिंपल सा अगर इसका इकाई अंक देखेंगे, पहले इकाई अंक देखेंगे क्या है इसका, तो इकाई अंक क्या है, 0 है। और इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है, तो इकाई अंक 0 है तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि इकाई अंक अगर 0 हो और उसका पावर कितना भी बड़ी संख्या लिख दो, फिर भी उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। इसी तरह अगर संख्या कितना भी बड़ी संख्या लिख दे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, और कितना भी बड़ी संख्या अगर हम लिख दे, अगर इकाई अंक 1 है, अगर इकाई अंक 1 है, इसका पावर हम कुछ भी दे दे, हम अपने मन से 4-5 अंक का कोई पावर दे दिए इतना, तो अगर इसका इकाई अंक अगर हम खोजेंगे कि क्या है, इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वहाँ पे तो हम इतना लंबा गुना तो नहीं करेंगे, तो सीधे यहाँ इकाई अंक देखेंगे संख्या दिया गया जो संख्या है उसका इकाई अंक क्या है, उसका इकाई अंक 1 है, उसका इकाई अंक 1 है, तो उस पर पावर कितना भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं, सीधे मतलब है कि संख्या का इकाई अंक क्या है, तो संख्या का इकाई अंक 1 है। और जब ये संख्या का इकाई अंक 1 हो गया तो उसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा, उसका इकाई अंक भी 1 ही होगा। तो साथियों आज हम लोग इतना ही तक पढ़े और आगे देखेंगे अगले क्लास में कि 2, 3 और इसी तरह 7, 8, 9 से अगर इकाई अंक 7, 8, 9 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा।